आज हम बात करेंगे कि कैसे भगवत गीता में बताए गए ज्ञान को अपनाकर विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद से निकलने वाली इन अमृत वाणियों में विद्यार्थियों के लिए जीवन जीने की कला के साथ साथ अपने लक्ष्य को सफलता पूर्वक प्राप्त कर लेने का भी सूत्र है। विद्यार्थी ही नहीं बल्कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंचना चाहता है, उसे श्रीमद् भगवत गीता के मार्गदर्शन में अपना कर्म करना चाहिए। वस्तुतः श्री गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन को सफल बनाने का एक अद्भुत मार्गदर्शक भी है। आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 47 में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्वपूर्ण सिद्धांत के द्वारा अपने कर्तव्य पर कैसे ध्यान दे समझाया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति का अधिकार केवल उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म पर है। उसे कभी भी उसका फल अर्थात परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके प्रति तृष्णा या आसक्ति होनी चाहिए। यद्यपि इसका आशय यह भी नहीं है कि सुखद परिणाम की आशा रखना गलत है या ईश्वर पर छोड़ दे, परंतु परिणाम तभी अच्छा होगा जब आप पूर्णतः सत्यनिष्ठता के साथ उसकी प्राप्ति हेतु परिश्रम करेंगे। और जब आप सही परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं भगवान आपका मान रखकर आपको उचित सफलता देंगे। इस प्रकार इस श्लोक से मिलने वाले ज्ञान के मूल मंत्र को समझा जाए तो आपको अपना कर्म पूरी निष्ठा और लगन से करनी चाहिए। निसंदेह भगवान आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम सही से परिश्रम तो करो, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले उच्चतम परिश्रम के कारण मैं इसको सम्मान देते हुए तुम्हारे सौभाग्य का निर्माण कर तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य को फलस्वरूप अवश्य प्रदान करूंगा। कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, परंतु सही समय पर सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि असफलता में भी तेरी आसक्ति ना हो, इसलिए पुनः अपने लक्ष्य हेतु निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए इसमें सिद्धि प्राप्त कर। अब श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आपको सर्वश्रेष्ठ परिश्रम करना पड़ेगा और इसके लिए मन को नियंत्रण करना होगा। तो मन को नियंत्रित कैसे करें? पर ब्रह्म परमात्मा ने गीता के 6 अध्याय के श्लोक 6 में बतलाया है, पुरात्मात् मनस्तस्य ये नात् मैं वात मन जितः अनात् मनस्तु शत्रु तवे वर्ते तात मैं शत्रुवत। इस सद्वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के महत्व को समझाते हुए मन को नियंत्रण में रख जितेंद्रिय बनने की बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने मन को अपने वश में कर उस पर विजय पा लिया हो, उनके लिए उनका मन सच्चा मित्र के समान बन जाता है। जबकि वैसे लोग जिनका मन चंचल और अनियंत्रित है, उन लोगों के लिए यह घोर शत्रु के समान है, जो उनका अनिष्ट करने वाला ही होता है।
जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसका संयम बढ़ जाता है, जिससे उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है और आत्मबल के धनी होने पर वह व्यक्ति अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मन को नियंत्रित करते हुए सत्कर्म करने हेतु भगवान ने निर्देश दिए हैं। साथ ही इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए 6ठे अध्याय के श्लोक 16 के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं। नाप्यस नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। पर ब्रह्म कहते हैं कि जीवन में कर्म करने हेतु संतुलन अत्यंत ही जरूरी है। असंतुलन आपके प्रगति की राह में बाधा उत्पन्न करती है। अर्जुन को माध्यम बना जनमानस के लिए जीवन को संतुलित बनाए रखने का सिद्धांत समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे जीवन में उचित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। भोजन, नींद, काम अथवा आराम या फिर पढ़ाई, खेल कूद इत्यादि में संतुलन होना आवश्यक है। सही संतुलन ही हमें सफलता प्रदान करती है और सफलता आनंदित होने का कारण बनती है। अब जो भी जीवात्मा संतुलित ध्यान के द्वारा अपना कर्म करते हैं, उनके लिए भगवान ने निष्काम कर्म करने हेतु श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 19 में निर्देश दिए हैं। तस्माद् सक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करता चल, बिना फल की चाह रखे निस्वार्थ यह सत्कर्म एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब हम किसी स्वार्थ या लालच से प्रेरित होकर कोई काम को करते हैं तो हमारी ऊर्जा वास्तविक लक्ष्य से भटक जाती है, जिस कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। लेकिन यही काम जब निष्काम भाव से भगवान के द्वारा दिया गया एवं भगवान के लिए ही किया गया कार्य समझ करते हैं तो हमें आंतरिक शांति के साथ साथ परम संतोष की प्राप्ति होती है और जीवन के वास्तविक लक्ष्य की सफलता भी स्वतः ही मिल जाती है। चाहे आप विद्यार्थी हो अथवा शोधार्थी या फिर व्यवसायी हो या खिलाड़ी, अगर आप श्री गीता जी की इन शिक्षाओं को अपनाएंगे तो यह आपका उचित मार्गदर्शन तो करेगी ही, साथ ही साथ निश्चित रूप से यह आपको अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर भी विराजमान करेगी। आखिर यह जीवन एक महाभारत रूपी संग्राम ही तो है।